नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर में। मैं सूरज कुमार, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। देखिए, यहाँ पर वर्गीकरण के क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, जो 3 ऑप्शन होगा वो किसी प्रकार से सिमिलर होगा और एक अलग होगा। ठीक है, उसी अलग जो होगा उसी को ही आपको टिक लगाना रहेगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 187 दिया गया है, 163 दिया गया है, 74 दिया गया है, 68 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से क्या सिमिलर है क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो 187 है, अगर इसको हम 17 से भाग करते हैं, कितने से, 17 से, तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। इसको 163 को भी 17 से भाग करोगे तो विभाज्य हो जाएगा। 68 भी 17 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 74 नहीं कटेगा। तो ये सभी जो तीनों संख्या है ये 17 से विभाज्य है, लेकिन 74 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को विभाज्यता का नियम भी याद होना चाहिए। 17 का, 11 का, 5 का, ठीक है, इत्यादि संख्याओं का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। इस साल के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। दिया गया है के 121, ई 23, क्यू 289 और ओ 2025। कभी भी जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ आप लोग ध्यान कर लेना और याद कर लेना, क्या है वो, कि ए बी सी डी ई एफ इत्यादि जेड तक का उनका पोजीशन कितने नंबर पे है, ये चीज़ें ज़रूर याद करके जाना, अन्यथा ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, छोड़ दोगे। तो देखिए कैसे क्या होगा। के 121, तो के का जो पोजीशन हो 11 पे है। ठीक है, 11वें स्थान पे के है, तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, ई का कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। चूँकि सही यही है, लेकिन समझ लो, देखो क्यू का पोजीशन कितना है, 17 है, तो ये हो जाएगा 17 का 289 हो जाएगा। ओ का पोजीशन जो है वो 15 है, तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। मतलब ये सभी जो है इनके पोजीशन का वर्ग है, लेकिन यहाँ पर इसके पोजीशन का वर्ग नहीं आ रहा है, इसलिए यही पर डिफरेंट है और यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अंक इधर उधर हो जाएगा बच्चों, लेकिन क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, आप लोग देख लेना जब एग्ज़ाम देना। चल, ये एक प्रश्न दिया गया है फिर, 5734, 4266, 7038, 1827। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है इसको समझते हैं। देखें, ये जो संख्या दी हुई है और जो संख्या में अंक है इन सभी को जोड़ो तो 1 और 8 9 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, और 11 7 18 हो गया। इसका देखो 7 3 10, 10 8 18 हो जाएगा। इसको देखो 4 2 6 और 6 3 18 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, तो 19 हो जाएगा। तो एक चीज़ देख सकते हैं, इनके अंकों को जोड़ने पर 18 आ रहा है, लेकिन इसके अंकों को जोड़ने पर 19 आ रहा है, अर्थात यही डिफरेंट संख्या है, तो हम इसी को ही टिक लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिया हुआ है 133, 182, 234, 147। ठीक है, चलिए इसमें भी हम कुछ चेक करेंगे क्या है कैसे। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले 147 को 7 से भाग करो तो ये 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, चलो 182 को भाग करो तो ये भी पूरा 7 से कट जाएगा। 133 को 7 से भाग करो तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 234 को जब भाग करोगे तो ये नहीं कटेगा। 234 को 7 से भाग करेंगे तो 2 7 14, 7 तिरके 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बचेगा और ये कट जाएगा, ये आएगा 24। ये देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 234 को छोड़ के 133, 182, 147 ये 7 से विभाज्य है, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं बच्चों आप लोग को। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
169 है, 121 है, 625 है, 168 है। ये किसका वर्ग है बच्चों? 13 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 25 का वर्ग है, ये 168 ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट जो हो जा रहा है ये यही हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वर्ग में कोई समस्या होगा, याद नहीं होगा, तो ज़रूर 25-30 तक याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। त्रिभुज दिया गया है, वृत्त दिया गया है, वर्ग दिया गया है और आयत दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिभुज को देखो ऐसे रेखाओं से बनेगा, वर्ग ऐसे बनेगा और आयत जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सभी जो चित्र है वो रेखाओं से मिलकर बनता है और ये जो है इसमें कोई रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतर है, इसलिए ये डिफरेंट जो हो जा रहा है वो वृत्त हो रहा है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। पगड़ी दिया गया, स्कर्ट दिया गया, साड़ी दिया गया, फ्रॉक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्कर्ट है, साड़ी है, फ्रॉक है, ये लेडीज़ के पहनने वाला वस्त्र है, लेकिन पगड़ी जो है वो पुरुष पहनते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ये है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फिर इस प्रकार से है 2032, 2848, 5260 और 8073 ये चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर फिर देखो, यहाँ पर ये जो 2032 है, इसको जब 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा। मतलब ये 4 से पूरे पूरे तरीके से कट जाएंगे और ये नहीं कटेगा, तो इसलिए ये डिफरेंट है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम जरूर याद होना चाहिए आपको, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला CJG HNK ELI JQN, जब भी इस तरीके से इंग्लिश वाला वर्ड मिलेगा तो आप लोग को एक काम करना है। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपका ये नंबर जो अक्षर हैं, ठीक है, इंग्लिश के लेटर हैं, इनका पोजीशन याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे क्या करेंगे। सी कौन से पोजीशन पे है? तीसरे पोजीशन पे है। और जे कौन से पोजीशन पे है? 10वें नंबर पे है। और जी कौन से पे है? 7वें पे है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3 + 4 7 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। यंच का देखो, यंच कौन से पोजीशन पे है? तो यंच 12 पे है। उसके बाद ये 13 पे है के, और ये किस पे है? 17 पे है, 17 पे है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इनके कौन से पे है? 17 पे है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा। अच्छा, इसको देखो पहले, ELI, तो ई कौन से पोजीशन पे है? 5वें। यल कौन से पोजीशन पे है? 12वें। और ये आई 9वें। तो यहाँ देखो 5 4 9 और 9 3 12 हो जाएगा। मतलब इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो ये पहला वाला कर रहा है वही ये वाला भी कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी चेक करोगे तो ये जे जो है वो 10 नंबर पे आता है और क्यू जो है वो 17 नंबर पे आता है और ये 14 नंबर पे आता है। तो 10 4 14 हो जाएगा और 14 3 17 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो सब पोजीशन ये वाला पैटर्न ए सी और डी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन बी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए डिफरेंट ये है, तो ये बी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 10 नंबर में FGBTMQPR। ठीक है, तो फिर वैसे ही करेंगे। एफ 6 नंबर पे है और जी 7 नंबर पे है। ठीक है, चलो, और वी कौन से नंबर पे है? 22। और टी 20 नंबर पे है। ठीक है, और ये एम 13 नंबर पे है और क्यू 17 नंबर पे है। पी 16 नंबर पे है और ये 18 नंबर पे है। यहाँ पर एक चीज़ देखना, जब इन सभी को ऐड करोगे, ठीक है, तो जो संख्या आएगी वो सम संख्या आएगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 3 10 और 2 1 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये देखो 8 6 14 और 2 1 3 आ जाएगा, 34। तो ये सभी सम संख्या और इसको जोड़ोगे तो ये विषम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये सादृश्य से संबंधित है। ठीक है, संपादक, समाचार पत्र संपादक। जैसे समाचार पत्र में संपादक की अहम भूमिका होती है, वैसे फिल्म में किसकी भूमिका होती है, निर्देशक की। ठीक है, तो ये सादृश्य है और कि कौन किससे संबंध है। ठीक है, जो संबंध इसका इसमें रहेगा उसी प्रकार से कुछ ना कुछ संबंध यहाँ जो भरना होता है इसका रहता है, तो उसी को यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसी में से एक ऑप्शन आप लोग को लगाना होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जिंदगी। ठीक है, ऑक्सीजन का कनेक्शन ज़िंदगी से है, वैसे बिजली का कनेक्शन किससे रहेगा, टेबल, किताब, कलम, लैंप से रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिजली रहेगी तभी लैंप जल सकता है। जैसे ऑक्सीजन रहेगी तो ज़िंदगी चल सकता है, वैसे बिजली रहेगी तभी लैंप जल सकता है। सोना से क्या बनता है, आभूषण। लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हो सकता है इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से तैयारी